दोस्तों बात करने वाले आईएफसी स्टॉक के बारे में। देखिए आईएफसी अच्छा वाला ब्रेकआउट दे चुका था एंड आज अगर आप देखेंगे तो आज गिरावट हुई एंड इस गिरावट में दोस्तों कई लोगों के कमेंट देखने को मिले कि भाई ऐसा क्या अपडेट आ गया कि स्टॉक आज इतनी गिरावट हो गई। देखो दोस्तों आज बहुत बड़ा अपडेट आया है आरबीआई की तरफ से। देखिए आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, खासकर जो कंपनियां लोन दे, गवर्नमेंट कंपनियों के लिए ही खासकर, ठीक है ना। देखो लोन देने वाले को अब क्या करना पड़ेगा, 5% जो हिस्सा है वो प्रोविजन रखना पड़ेगा लोन लेने वाले को, मतलब लेंडर को, ठीक है ना। एंड यहाँ से ये एक साल क्यों लिया गया है, एक साल इसलिए गया क्योंकि दोस्तों 2012-13 के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा ही किया था, लोन दिया था ज्यादातर देखा जाए इंफ्रा के अंदर, ठीक है ना। एंड इंफ्रा में जो लेंडर्स थे वो डिफॉल्ट रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट जो जो बैंकिंग सेगमेंट था ना इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। देखो बैंक है, बैंक मान के चलो कोई यहाँ पे ये फर्स्ट मतलब सेकंड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी बैंक है, थर्ड पार्टी हमें जो कंपनी वो दिखेगी। तो यहाँ पे मान के चलो आपकी आईएफसी है, आईएफसी बैंक जो बैंक है इससे लोन लेगी एंड बैंक से लोन लेगी कौन, आईएफसी, इसको बीच में आएगी, इसको लोन दिलाएगी। अब अगर ये लोन टाइम पे नहीं करता है तो आपको पता है क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट होगा तो संकट कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट बैंक पे, क्योंकि बैंक का केस खत्म हो जाएगा। बैंक को अगर बैंक के अंदर यहाँ पे केस नहीं होगा तो चीजें चल नहीं पाएगी, देश की ग्रोथ रुक जाएगी, कई सारी चीजें जो संकट आएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या मतलब क्या विजन बनाया गया है, तो विकेट है 5% जो केस है वो रखना पड़ेगा। जो भी लोन लेते हैं उसके ऊपर जो हिस्सा है वो इनको अपने पास रखना पड़ेगा, उसको खर्च नहीं करना। इसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज वाइज इन्होंने डिवाइड कराया। तो ये भाई यहाँ पे कंपनियों को पसंद नहीं आया, इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया एंड इस पे रिएक्ट किया कि हमें देखा कि जो मॉर्निंग में प्रेशर था ना वो बहुत ज्यादा था, अराउंड 151 तक हमें आता हुआ देखने को मिला। बट ओवरऑल दोस्तों एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की वजह से, पोटेंशियल होने की वजह से हमें क्या दिखा, एक बड़ी रैली, अराउंड यहाँ पे रिकवरी, ठीक है ना। इसी के साथ जो यहाँ पे वसीम है, जो यहाँ पे मार्केट के एक बड़े एनालिटिक्स है, उनकी तरफ से दोस्तों जो हमें पीएसयू स्टॉक के अंदर अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जा रही है। दोनों अपडेट में आपको बताऊंगा, पहले हम डाटा समझते हैं। रिजल्ट को लेकर कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई अपडेट आया नहीं है, हल्की गिरावट में स्टॉक आज क्लोज हुआ। 4 करोड़ 4 लाख की टोटल वॉल्यूम नजर आई एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 35% के आसपास हमें माल उड़ता हुआ देखने को मिला। एमओ कोई ज्यादा खास नहीं, 95,000 शेयर अभी के टाइम हमें जो सेलिंग ऑर्डर उसमें देखने को मिल रहा है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों आरबीआई का बड़ा एक्शन रहा है यहाँ पे, खासकर देखा जाए जो कंपनियां लोन देती है, ठीक है ना, उनमें आज हमें बड़ी गिरावट नजर आई। एंड इसकी अगर बात करूं मैं दोस्तों, ये अपडेट जस्ट आज का है एंड 10 बजे के आसपास का अपडेट है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने और एक सर्कुलेटर जारी किया है जिसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों लोन देने वाली कंपनी जो कि इंफ्रा, आपको बताया आपका आईआरएफसीबी रेलवे इंफ्रा को यहाँ पे लोन देता है एंड इसको अगर देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर लोन देता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अगर करीब देखा जाए जो यहाँ पे स्टॉक थे वो हमें करेक्शन में देखने को मिले एंड यहाँ पे आरबीआई इंफ्रा एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए एक सर्कुलेटर जारी किया है। इसको देखते हुए देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे केंद्रीय बैंक ने, ठीक है ना, आरबीआई ने इसमें लेंडर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा प्रोविजन अलग से रखने समेत कई बातें यहाँ पे प्रस्तावित किया है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि किसी भी उभरते स्ट्रेस की गंभीरता को मॉनिटरिंग करे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखिए इसी के साथ जो पूरा अपडेट है अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2012-13 के अंदर दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन्स में बड़े स्तर पर डिफॉल्ट देखने को मिले थे। एंड उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ये फैसला ले रही है, आरबीआई ये फैसला ले रही है कि बैंकों पर संकट ना आए, इसलिए यहाँ पे 5% जो पर इस प्रोविजन को तौर पर लेंडर्स को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड ये अपडेट लिया गया। इसी के साथ दोस्तों देखिए अभी के टाइम अगर देखा जाए तो जो आपके ब्रोकरेज है उनकी तरफ से भी बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। तो एक बार वो अपडेट मैं आपको बताता हूँ। देखिए एफआई जो पिछला अंतरिम बजट के आसपास जो रैली हमें देखने को मिली थी उसमें एफआई टीआई दोनों ने बड़ी खरीदारी नहीं करी, दोनों झुके थे। एंड इस बार जो संजीव वसीन है उनकी तरफ से ये व्यू हमें देखने को मिल रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड मैनेजर पीएसयू शेयरों पर बड़ी रैली का फायदा नहीं उठा पाए एंड चुनाव के बाद पीएसयू शेयरों में एक बार फिर से हमें बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। संजीव वसीन ने कहा कि लार्ज कैप शेयरों पर दाव लगाना इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि देखिए एफआईएन वहां निवेश कर रहा है, मतलब एफआई वहां से भी के टाइम ज्यादातर निवेश कर रहा है। एंड दिलचस्प तथ्य ये कि होशियार निवेश माने जाने एफआई वालों ने पिछली बार की जो बाउंस आया था खासकर पीओसी के अंदर अंतरिम बजट के आसपास, उसमें एफआई एंड म्यूचुअल फंड दोनों ही बड़े तौर पर फायदा नहीं उठा पाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एफआई अभी के टाइम ये बोल रहे हैं कि पीओसी स्टॉक पर जमकर दाव खेलने का संकेत ये दे रहे हैं कि भाई हम अभी के टाइम दाव लगा सकते हैं, खासकर गवर्नमेंट वाले स्टॉक। तो गवर्नमेंट में आपका भाई यहाँ पे आईआरएफसी भी आता है, आईआरएफसी के अंदर आप
आपको पता है जब पीएसयू भागा था, पीएसयू स्टॉक भागे थे, आईआरएफसी कहाँ था, आईआरएफसी अराउंड 100 रुपए के आसपास था, 100 से बाकी कितना गए, अराउंड 192 के आसपास ही एंड नया हाई स्टॉक ने क्रिएट किया। तो अभी के टाइम हम कह सकते हैं कि बड़े अपॉर्चुनिटी 151 के, सॉरी 150 रुपए के एसएल के साथ में आपको रुकने के लिए कहा था कि सपोर्ट लेवल यहाँ पे ये है एंड इसी के आसपास से रिवर्सल करेगा एंड आज ये लेवल आपको टूटता हुआ देखने को नहीं मिला। 155 के आसपास की आज की क्लोजिंग रही है स्टॉक। देखिए आज अगर आप देखोगे खासकर गवर्नमेंट वाली कंपनी के अंदर ज्यादा प्रेशर में दिखा, आईएनएफसी आरबीएनएल को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आरबीएनएल आज 2-2.5% गिरा, आईएनएफसी के अंदर ज्यादा गिरावट नहीं थी। इरकॉन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इरकॉन के अंदर भी यहाँ पे मैं दोस्तों करेक्शन देखने को मिला, इरकॉन भी यहाँ पे 8% गिरा। अब ये गिरावट देखिए, आरबीआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मुख्य स्टॉक है उसमें अगर आप देखेंगे जो आयर इंफ्रा है ये वही अराउंड 3% गिरा। इन स्टॉक में देखो आज जो टोटल अगर देखा जाए जिनको हम लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखने के लिए बोल रहे थे वो सब स्टॉक गिरे, क्योंकि देखो इंफ्रा पर गवर्नमेंट खुद फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है खासकर, तो देखा जाए ये सब स्टॉक हमें प्रेशर में दिखे। अभी के टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है, एक लंबा समय हो चुका, RSI 59 का चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जल्दी ही रिट्रेसमेंट लेके अगेन हमें जो बढ़िया रैली है वो यहाँ से दिखा सकता है। तो बने रहिए, कोई लेवल वगैरह टूटे नहीं है एंड 150 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां तक लग रहा है कल रिवर्सल कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी के टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।